नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड पर। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़ी नीति के बारे में जिसने अमेरिका में गैर कानूनी रूप से रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की है। ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन यानी कि बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने का वादा किया था और जैसे ही वो सत्ता में आते ही उन्होंने इसे लागू करने के लिए नए नियम बना दिए, अधिकारियों को ज्यादा पावर दे दिए और हर उस व्यक्ति को देश से बाहर करने की कोशिश की जो अमेरिका में इल्लीगल था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रंप सरकार ने कैसे इस डिपोर्टेशन अभियान को चलाया है, किन लोगों को निशाना बनाया है और उन्हें किन बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो चलिए फटाफट आपको सारी चीजें बता देते हैं। ट्रंप सरकार ने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट यानी कि सबसे खतरनाक अपराधियों को निशाना बनाने की बात की थी। इनमें वो लोग शामिल थे जिनके ऊपर देश में अपराध करने का आरोप था या फिर वो लोग जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माने जाते थे। लेकिन सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि अब आईसी एजेंट्स को ये भी अधिकार दिया गया है कि जब वो ऐसे अपराधियों को पकड़े तो साथ ही साथ किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो इमिग्रेशन नियम तोड़ता है उसे भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कोलेटरल अरेस्ट। इसका मतलब है कि अब कोई भी गैर कानूनी स्थिति में नहीं बच सकता है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि भाई इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर निकालने के लिए जो ट्रंप चीजें कर रहे हैं, जो नियम बना रहे हैं, उसमें कितनी समस्याएं आ रही हैं। अब देखिए, देश से लोगों को वापस भेजना इतना आसान नहीं होता। कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर दिया, खासकर उन पर जिन पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को 6 महीने में वापस नहीं भेजा जा सकता तो उसे जेल में नहीं रखा जा सकता और उसे छोड़ना पड़ता है। इसीलिए कई बार जिन्हें डिपोर्ट करना होता है उन्हें अमेरिका में ही छोड़ दिया जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए ट्रंप सरकार ने कुछ जो तीसरे देश हैं उनसे भी मदद ली है जो उन लोगों के देश नहीं थे, जैसे कि जो एल सल्वाडोर है, उसने वेनेजुएला के कुछ गैंग मेंबर्स को स्वीकार किया है और उन्हें जेल में रखा है। इसके अलावा जो कोस्टा रिका है और जो पनामा है, उसने भी कुछ अपने गैर नागरिकों को लिया है लेकिन बिना जेल के। कुछ खबरों के अनुसार लीबिया और साउथ सुडान को भी संभावित तीसरे देश के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा बाइडेन सरकार ने जो युद्ध या फिर नेचुरल डिजास्टर वाले देशों के लाखों लोगों को टेम्पररी तौर पर रहने की अनुमति दी थी अमेरिका में, इन्हें ह्यूमैनिटेरियन पैरोल और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि टीपीएस दिया गया था। लेकिन ट्रंप सरकार ने इन टेम्पररी संरक्षणों को खत्म करने की कोशिश की ताकि इन लोगों को भी डिपोर्ट किया जा सके। ये कई बार अदालतों में लड़ा गया है, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हजारों लोगों की डिपोर्टेशन हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका में करीब 1.1 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ डिपोर्टेशन का आदेश है, लेकिन सिर्फ 6000 डिपोर्टेशन अधिकारी हैं। इसलिए जो डिपोर्टेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से लागू करना बहुत टफ है। इसीलिए ट्रंप सरकार ने उन लोगों को घर वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और टीवी पर कैंपेन चलाकर कहा है कि अगर आप इलीगल हैं तो जल्दी से जल्दी वापस चले जाइए, नहीं तो आपको जुर्माना और अमेरिका में फिर आने पर आप पर रोक लग सकती है। साथ ही वापस जाने वाले लोगों को ट्रंप ने $1000 और हवाई टिकट भी देने की बात कही है। कुछ लोग इस योजना के तहत होंडुरस लौट भी चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन नीति की पूरी कहानी। हमने आपको ये बताया कि कैसे उन्होंने अपने वादों को लागू किया, किस तरह से लोगों को निशाना बनाया और किन किन समस्याओं का सामना किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीज़ा, इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वर्क अब्रॉड और स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट, हर छोटी बड़ी कहानी, हर छोटी बड़ी पॉलिसी चेंज हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक एड पर।